बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज के टाइटल फ्रंट से आपको पता चल चुका होगा कि हम क्या बना रहे हैं। हम बना रहे हैं जी दाल करेले। बहुत मज़े की यम्मी सी रेसिपी है, बहुत करारी बनती है दाल, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आपको बताती हूँ। मैंने दाल को भिगो लिया, 3 पाव दाल लिए मैंने, इसको भिगो लिया। और 1 पाव मैंने करेले ले लिए और करेलों को हमने बिल्कुल सेम वैसे ही कटिंग करके सफाई करके इसकी हमने इसके नमक लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। और आधे घंटे के लिए देखें पीस। अब मैंने इसको 2 से 3 पानी वॉश कर लिया। तो आपने भी इसी तरह करना है, सेम वैसे ही करेले जैसे पकाते हैं वैसे ही कटिंग कर लेने हैं। नमक लाजमी लगाना है इसको। और यहाँ दाल है इसको मैंने भिगो दिया, ये फ़िल्टर वाले पानी में अब मैंने भिगो के रख दिया। अब हम करेले की तैयारी करेंगे, करेले को फ्राई करेंगे सबसे पहले और उसी में हम उसका मसाला बनाएंगे। इतना ज़बरदस्त और करारी सी हमारी बनेगी ये दाल, यकीन माने आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त बनती है। और गर्मियों तो ये बहुत अच्छी लगती है, तंदूर की रोटी हो इसके साथ, लस्सी हो चाटी की, इतना मज़ा आता है। ज़बरदस्त सी हमारी ये डिश तैयार होगी। तो चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। हाँ, मैंने ऑयल गर्म होना रख दिया और जो करेले हैं आपने अच्छी तरह निचोड़ के इसके अंदर डालने हैं, क्योंकि इसमें पानी होता है। तो यहाँ देखें ज़बरदस्त से हमारे ऑयल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें करेले डालने हैं, अच्छी तरह निचोड़ के मैं करेले डाल रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फुल ऑयल गरम कर लेना है आपने एक बार, क्योंकि जब हम करेले डालते हैं उसके अंदर होता है पानी। तो जहाँ फ्राई करते हुए देख लें हमारा कलर थोड़ा चेंज हो गया है। जब ये हाफ़ फ्राई हो जाए तो आपने इसके अंदर लहसुन डाल देना है। 8 से 10 जो है मोटे लहसुन के लेके मैंने बारीक बारीक कट कर लिए। और अब मैं इसको इसके साथ अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी। थोड़े से फ्राई होने चाहिए, इसका कलर लहसुन की ना थोड़ा सा पहले आपने डालना है। तो अब ये हो चुके हैं जी मुकम्मल फ्राई। अब इसमें मैं प्याज सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो अब हम इसे भी अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे। चैनल पर नए आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। वीडियो को फुल वॉच यानी कि फुल देखा करें, इससे ही आपको मालूमात मिलेगी कि हमारी वीडियो, हमारे खाना कैसे पका, किस तरीके से पका, कौन सी चीज़ हमने डाली, कौन सी मिकदार में डाली। तो यहाँ हमने इसको रोस्ट कर लिया। अब इसमें टमाटर डालेंगे, टमाटर को अच्छी तरह से रोस्ट करना है। और टमाटर के पानी के अंदर ही हम क्या करेंगे जी, इसमें मसाला जार डाल देंगे। मसाला जार में हम बहुत कम मिर्च मसाला डालेंगे, क्योंकि ये खुश्क बनानी है, ज़्यादा खुश्क भी नहीं, बस रस मिसी सी हमें करनी है। तो इसके पानी के अंदर ही हमें 1 छोटे खाने का चम्मच नमक डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और 1 बड़ा खाने का चम्मच हाफ आधा जो होता है ना वो डालेंगे। सुरख मिर्च का हल्दी पाउडर 1 छोटा खाने का चम्मच डाल देंगे। तो इसी के पानी के अंदर हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे कि टमाटर और ये सारी चीज़ें एकदम मिक्स हो जाएं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बनती है ये ग्रेवी। तो यहाँ हमारा सारे मसाला जात मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल मैश हो चुके हैं। इसके अंदर अब हम दाल डालेंगे और पानी डाल के इसको 10 मिनट के लिए वेट, जब वेट चलेगा ना 10 नहीं 7 मिनट ठीक है, 7 मिनट 8 मिनट टोटल आप ना चला लीजिएगा। अगर आपने आधा का पौना घंटा आपने भिगो ली है दाल, तो फिर आप 7-8 मिनट, अगर थोड़ा टाइम भिगी है तो फिर 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ अब मैं इसके अंदर थोड़ा और पानी डाल के ना इसको अच्छी तरह से हम वेट लगवा देंगे। वेट मैंने आपको बता चुकी हूँ कि आधा पौना घंटा दाल भिगी हुई है, तो फिर 6 से 7 मिनट 8 मिनट यहाँ हमारा तैयार हो चुका है जी। माशाल्लाह मैंने वेट लगवा लिया था, मैंने 8 मिनट वेट लगवाया इसके। और ये दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो मुझे थोड़ी सी रस मिसी चाहिए थी, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी रख लिया। अब इसमें डालेंगे खुश धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन। खुश्क धनिया बड़ा चम्मच है, अजवाइन छोटा चम्मच है और काली मिर्च हाफ छोटा खाने का चम्मच और अजवाइन 2 से 3 चुटकी। साबुत अजवाइन अगर पिसी हुई है तो वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास आपके होममेड गर्म मसाले में लाजमी इन दिनों अजवाइन डालें, क्योंकि बहुत ही वबा का मौसम है कि आजकल गुम हैज़ा, मोशन, उल्टियाँ वगैरह लग रही हैं। तो लाजमी अगर दाल पकाते हैं तो उसमें अजवाइन लाजमी डालिएगा, इससे आपका पेट ठीक रहेगा। तो बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी ये हमारी करेला दाल तैयार हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े की लगती है। इसके साथ आप पेशावरी रोटी और पंजाबी रोटी दोनों जो है कर सकते हैं। चाटी की लस्सी हो तो और मज़े का है, नहीं तो आप खुद घर पर बना लीजिएगा। नमकीन लस्सी ब्लेंडर में डाल के 1 से आधा मिनट में ब्लेंड कर लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की है। दोपहर के टाइम लाजमी ये दाल बहुत मज़े की लगती है, बहुत यम्मी भी लगती है। आप ज़रूर बनाइएगा।
और लाजमी इसमें अजवाइन ज़रूर डालिएगा, अजवाइन के बगैर मत खाइएगा। आजकल बहुत ज़्यादा हैजे का मौसम हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ है जी। आपने अपनी बहन को अपनी दुआओं में, अपनी सपोर्ट में याद रखना है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इससे आपके कोई पैसा नहीं लगते। वीडियो को फुल वॉच किया करें, बहुत आसानी से एक आधे घंटे के अंदर आपकी जो दाल पक जाती है। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत यमी बनी है। नई वीडियो के साथ आपकी बहन फिर हाज़िर होगी, नए अंदाज नए तरीके के साथ, बिल्कुल सादा तरीके से, सिंपल तरीके से, झटपट बनने वाली ये वीडियो आपको कैसी लगी एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।